हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हम सबके फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, जर्नी का लास्ट लेक्चर है, जो कि हम लोग ने बहुत अच्छे से पूरा कवर किया हुआ है। ओके, आज है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नीति योग के बारे में। ठीक है, अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया मतलब क्या। कुछ ऐसी प्लानिंग जो एकदम एक्सपर्ट लोगों ने कुछ तो इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाने के लिए कुछ तो प्लानिंग की होगी। ठीक है, उसको हम पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कुछ उसके फीचर्स और कुछ उसके इम्पोर्टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं नीति योग के बारे में। अब नीति योग मतलब क्या, आप लोग सोचोगे कि कुछ तो नया नया हम लोग को पढ़ने के लिए मिल रहा है, पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। ओके, तो नीति योग ये एक प्लान है जो कि 5 ईयर प्लानिंग होती है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट कुछ तो ऐसा मोटिव लेती है कि मुझे 5 साल में ये स्टेट को या ये गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसके बीच में हमारा नीति योग आता है। जब ये 5 साल का पीरियड चालू था, कब 2012 से 17 के बीच में, तब हमारा ये 12 ईयर प्लान आया और इन्होंने बताया कि बस अब आप रुक जाओ, अब मैं नीति योग को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ और नीति योग को लाना चाहता हूँ ताकि मेरी इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी हो सके और उसकी वेलफेयर डेवलप हो सके। 12 ईयर प्लान ऑन 31 मार्च 2017। कब आया ये? 31 मार्च 2017 को। ठीक है, पर इसको बढ़ा के एक्सटेंड बाय 6 मंथ, इसको बढ़ा के 6 मंथ आगे लेके गए और बोला गया कि मुझे 6 महीना और दो ताकि मैं इस चीजों को इम्प्लीमेंट करके और डेवलपमेंट कर सकूं। उसके बाद आगे का जो काम रहेगा वो आप लोग कर लेना, ऐसा उन्होंने मतलब नीति योग को कहा गया। ठीक है, अब नीति योग को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2015 में। और इसका मेन मोटिव था कि वो अपने स्टेट्स की वेलफेयर कर पाए, अपने स्टेट्स को डेवलप कर पाए, अपने इंडस्ट्री सेक्टर्स को डेवलप कर पाए, उन लोगों के पास जाके मतलब जिन लोगों को उनके फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत है, उन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प कर पाए। और नीति योग ने बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी चीजों को डेवलप किया। ठीक है, इट एम टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मेन मोटिव ये था कि वो इकोनॉमिक को ग्रो कर सके और डेवलप कर सके। अब ये डेवलप कैसे कर पाएगा? सोचते हो ना सब लोग, कैसे कर पाएगा? जब हम हमारे इकोनॉमिक को स्टडी करेंगे, हमारे जो इकोनॉमिक के एक्सपर्ट्स हैं वो जब एकदम अच्छे से उन चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, समराइज कर पाएंगे और वो लोग एकदम फाइनल रिजल्ट निकाल पाएंगे, तभी हम क्या कर पाएंगे, उस चीजों को या उन पॉलिसीज को उन पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इतना क्लियर? ठीक है, ये है कुछ नीति योग के इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये आया कब था? ये 12 ईयर प्लान है जो कि आया था 31 मार्च 2017 को। सेकेंड पॉइंट, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया था? 6 मंथ, 4 अक्टूबर 2017 तक। इसको इंट्रोड्यूस कब किया? 2015 में। उसके बाद क्या इसका एम क्या था? एक्सपांड, वो अपने स्टेट्स को और अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको क्या करे? डेवलप कर पाए। और क्या था? और क्या एम था उसका? वो अपने इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है उसको भी डेवलप करना चाहता था, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को भी डेवलप करना चाहता था और बाकी हर चीजों को वो डेवलप करने के बारे में सोचता था। ठीक है, इतना क्लियर? आगे बढ़ते। फॉलोइंग आर द पिलर्स ऑफ नीति योग। ये कुछ ऐसे पिलर्स हैं जो नीति योग को बहुत हेल्प किए। ठीक है, यू कह सकते हैं बहुत हेल्प किए। आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि
व्हाट आर द फॉलोइंग 4 पिलर या 5 पिलर या 7 पिलर्स ऑफ नीति योग। ठीक है, अगर आप लोगों को पिलर का नाम आया तो आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखने हैं। ठीक है, ये आप लोगों को देखो याद, ऐसे तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि समझ के, ये आप लोगों को एकदम परफेक्टली मतलब याद करना ही पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये बुक के पॉइंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, ये बस सेंटेंस है जो हमें याद करना है कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इसमें हम कुछ अपने थ्योरेटिकल वे में नहीं लिख सकते, अपने ओन वर्ड में भी नहीं लिख सकते। ओके, विजन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, इसका कुछ तो विजन होगा ना, तभी तो ये पिलर को लाया। और इसमें क्या बोला कि मेरा विजन है कि मैं अपने इंडिया को डेवलप कर पाऊं, क्या कर पाऊं, डेवलप कर पाऊं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्या कर पाऊं और आगे ले जा पाऊं। ठीक है, सेकंड, डॉक्यूमेंट इन 12th 5-year प्लान। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट है वो कितने ईयर के लिए है, 12th ईयर प्लान के हिसाब से है। उसके बाद क्या, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो भी बाहर के देश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, जो फॉर्मेशंस हो रही है, उसको भी क्या कर पाऊं मैं, इंप्लीमेंट कर पाऊं। ठीक है, डबल ऑफ फार्मर इनकम, एक बात बताओ, अगर फार्मर नहीं रहेगा तो हमारा देश चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या मैं ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मर की मदद कर सकूं फाइनेंशियली, या एग्रीकल्चर्स को लेके, या सीड्स को लेके, या इरिगेशन फैसिलिटीज को लेके, ताकि वो क्या कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन हो पाए, ताकि क्या होए, हमारा देश और आगे बढ़ पाए। बिना फार्मर के बढ़ेगा क्या, नहीं। उसके बाद क्या, आउटकम बजट एंड आउटपुट, आउटकम फार्मर वर्क। ठीक है, अब आउटकम बजट, ठीक है, उसके बाद क्या है, आउटपुट, आउटपुट कम, मतलब क्या, आउटपुट कितना गया और कितना आया, किसका, फार्म वर्क का। ठीक है, उसके बाद क्या, ग्लोबलाइजेशन एंटरप्रेन्योरशिप, मैं ग्लोबली जाके काम करना चाहता हूँ, मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन बोलता है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप। लॉन्च ऑफ द प्रोग्रामिंग, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हुए मैं जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं ये जो प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा हूँ वो मैं क्या कर पाऊँ और बेहतर तरीके से कर पाऊँ और उस पर इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, नए नए पॉलिसीज को और ज्यादा और बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाऊँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया, अप्रेजल डॉक्यूमेंट of 12th 5-year plan, transforming India, double counting of farmer income। फिफ्थ पॉइंट क्या है, आउटकम बजट, इनपुट, आउटकम, फार्म वर्क। ठीक है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप, लॉन्च फॉर प्रोग्राम। ठीक है, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगी। वैसे कॉन्सेप्ट में कुछ क्लियर करने लायक है नहीं, ये पूरा एकदम इम्पॉर्टेंट है और ये जिस वे में लिखा है आप लोग उसी वे में लिखिएगा तो ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसमें हम अपने ओन वर्ड में कुछ नहीं लिख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नीति योग। ठीक है, कुछ तो स्ट्रक्चर होगा नीति योग का। अब इतना बड़ा प्लान है, 5-year प्लान है भाई, बीच में रुकने के बाद इम्प्लीमेंट किया गया प्लान है, बहुत सारे डेवलपमेंट किया गया है, तो उसके कुछ स्ट्रक्चर्स भी होंगे। गवर्नमेंट काउंसिल, मतलब अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो भी इसमें क्या कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, या जो अलग अलग स्टेट के जो गवर्नमेंट है, जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अहमदाबाद का गवर्नमेंट, अहमदाबाद अपने महाराष्ट्र में ही नहीं, गुजरात अलग हो गया। ठीक है, मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है अलग अलग जगह की जो गवर्नमेंट है, जैसे राजस्थान, गुजरात, फिर बिहार ले लो, यूपी ले लो, अलग अलग स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो साथ में आके काम कर पाए। उसके बाद क्या, रीजनल काउंसिल, अलग अलग रीजनल के काउंसिल्स आके अपने अपने थॉट्स दे पाए और अपने अपने एक्सपर्ट्स जो है वो जनरेट कर पाए। उसके बाद क्या, स्पेशल इंटीवेटिव, मतलब क्या, लोगों को पर्सनली इनवाइट नहीं करना था, उन्होंने क्या कि 2 स्टेट के एक रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं और अपनी ओपिनियंस हमको दे सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजर फार्म वर्क। ठीक है, इसमें क्या है, चेयरपर्सन कौन है, हमारे पीएम ऑफ इंडिया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। उसके बाद क्या है, चीफ चेयरपर्सन कौन होता है, फुल टाइम
मेंबर इज 5 और पार्ट टाइम मेंबर इज 2। उसके बाद उसके नीचे एक्स ऑफिसर ऑफ द मेंबर, मैक्सिमम 4 मेंबर नॉमिनेटेड बाय पीएम। उसके बाद क्या, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम सीईओ भी कहते हैं, जो कि हमारे पीएम मोदी जी अपॉइंट करते हैं। ये क्या है, हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्निंग काउंसिल मतलब क्या, जो गवर्नमेंट है, अलग अलग गवर्नमेंट साथ में आके काम करेगी, उससे क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रो होगा। सेकेंड फॉर अलग अलग रीजनल के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे तो भी चलेगा। क्या करना पड़ेगा, एक स्टेट मतलब एक रीजन के एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आएंगे तो भी हम अपना अच्छे एक्सपर्टीज को ढूंढ सकते हैं। इनवाइट मतलब स्पेशल इनविटेशन किसी को नहीं है, कोई भी आके अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। उसके बाद क्या, ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मवर्क में आएगा हमारा चीफ पर्सन जो कि है पीएम मोदी और पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वॉइस चेयरपर्सन है जो कि है फुल टाइम मेंबर 5 मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर 2 रहेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मेंबर जो कि मैक्सिमम 4 नॉमिनेटेड बाय पीएम और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि सीईओ, इसको भी नॉमिनेट कौन करेंगे, हमारे पीएम मोदी जी करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़। फंक्शन ऑफ नीति योग। अब फंक्शन ऑफ नीति योग क्या, कुछ तो होगा, चलो देखते हैं क्या है। ठीक है, शेयर ऑफ नेशनल एजेंडा, हमारे देश का एजेंडा क्या था, मतलब नीति योग का सबसे बड़ा एजेंडा था अपने देश को या अपने स्टेट को डेवलप करना, उसकी वेलफेयर करना, उसके लिए अच्छा सोचना, जो नहीं काम कर रहा है उसको भी काम देना और जो काम कर रहा है उसको भी काम देना। ठीक है। सेकंड, बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, स्टेट बेस्ट फ्रेंड एट द सेंटर, मतलब क्या भाई, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तू भी आ तू भी काम कर, तू भी आ तू भी काम कर, तू भी आ तू भी काम कर, कोई खाली मत बैठो, टाइम को वेस्ट ना करो। ठीक है। उसके बाद क्या, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग, अलग अलग स्टेट मतलब जो भी प्लानिंग हो रही है, ठीक है, वो क्या करो, अच्छे से और बेहतरीन तरीके से उस पे काम कर पाओ। उसके बाद क्या, नॉलेज एंड इनोवेशन, अब नॉलेज रहेगा तो ही इनोवेशन कर पाएंगे, नॉलेज ही नहीं रहेगा तो कुछ कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या, मोनेटाइज एंड इवैल्यूएशन, चीज़ों को एनालाइज करो और न्यू जहाँ पे जो जिस चीज़ की कमी लग रही है वहाँ पे इनोवेशन करो और उसको रिवैल्यूएशन करो और उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। उसके बाद क्या, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, अलग अलग स्टेट जब साथ में आके काम करेंगे तो लोगों के अलग अलग स्किल्स हम लोग को पता चलेंगे और हम हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है या हमारी जो इकोनॉमिक है उसको उसके ऊपर हम और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदर फंक्शन, इंटर कॉन्सेंट, मतलब अभी कोई भी एक इंसान है, ठीक है, अगर एक पर्सन है, उसने वो बोल रहा है कि मुझे सीए करना है, ठीक है, उसको मैं सीए के बारे में बता रही हूँ, ये क्या होता है, कंसल्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ठीक है, अब नई नई टेक्नोलॉजीज है उसको क्या अपडेट करना भी ज़रूरी है, अपडेट नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं चलेगा। ये सब चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नीति योग में पढ़े। आई होप कि आप लोगों को ये फंक्शंस भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट क्या है, शेयर नेशनल एजेंडा, ठीक है, जो उसने अपना एजेंडा निकाला है, जो 5 ईयर प्लान उसने निकाला है, उसको वो फुल्ली कंप्लीटेड करेगा, उसके बाद ही वो दूसरा एजेंडे पे जाएगा। ठीक है। सेकेंड, बेस्ट फ्रेंड, भाई हर स्टेट अपने दोस्त है, अपने भाई है, अपने भाईचारा निभाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग स्टेट यहाँ पे आके काम कर सकते हैं इजीली। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, हर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ तो प्लानिंग रही होगी, जैसे कि 5 ईयर प्लान है तो पहले बताएंगे कि ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, पहले इसको ग्रो करना है, फिर इस स्टेट को ग्रो करना है, फिर यहाँ पे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। नॉलेज और इनोवेशन, अगर मुझे उस स्टेट के बारे में नॉलेज रहेगा तो ही तो मैं वहाँ पे इनोवेशंस कर पाऊँगी। अगर मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ उस जगह पे ये चीज़ों की कमी है तो मैं वहाँ पे जाके काम कर पाऊँगी, वहाँ पे इनोवेशंस कर पाऊँगी, वहाँ पे वेलफेयर कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद क्या है, कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव,
मतलब कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से और कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि न्यू न्यू चीज़ें क्या हो जाए, इवेल्युएट हो पाए। उसके बाद अदर फंक्शंस में कंसल्टेंट और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर बढ़ रही है तो उसको भी हमें अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक स्टेट में लोग पहले डब्बा फ़ोन चलाते थे, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी क्या हुई, अपडेट हुई, उसके वजह से क्या हुआ, हर इंसान को पता चला कि एक स्मार्टफ़ोन की वैल्यू कितनी है, जो कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए क्या, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इकोनॉमिक का जर्नी था जो बहुत ही अच्छा रहा। आई होप कि आप लोगों को भी मुझसे पढ़ के बहुत और बहुत मज़ा आया होगा, और मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के बहुत मज़ा आया। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पूरा साल मुझसे पढ़ के कैसा लगा और आप लोगों ने मुझसे क्या क्या सीखा। ठीक है, तो आज हमारा ये जर्नी यही ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स वगैरह कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।